आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाएंगे। कहा जाता है कि जो भी इस कथा को मन लगा के सुनता है उसकी मृत्यु कभी भी सांप के डसने से नहीं होगी, न ही उसके शरीर में सांप का जहर का असर होगा। और कहा जाता है कि इस कथा को सुनने से जीवन में यदि काल सर्प दोष है वह भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। यह कथा इस प्रकार है। कहा जाता है कि एक बार माता कद्रू और माता विंता में शर्त हुई कि ऊंचे सुबह घोड़े की पूंछ काली सफेद है। कद्रू कहती है कि ऊंचे सुबह घोड़े की पूंछ काली है, परंतु विंता कहती है कि उसकी पूंछ सफेद है। परंतु कद्रू के पुत्र सांपों ने अपनी माता को जिताने के लिए ऊंचे सुबह घोड़े की पूंछ में लिपट गए, जिसके कारण वह काली दिखाई दी। तो माता विंता को अनेकों वर्षों तक दासी का जीवन जीना पड़ा। परंतु कुछ सांपों ने माता कद्रू की आज्ञा का पालन नहीं किया। तभी माता कद्रू ने श्राप दे दिया कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है, इसलिए तुम एक न एक दिन जलकर भस्म हो जाओगे। इसी श्राप से दुखी होकर उनके बड़े भाई नागराज वासुकी ने अपनी माता से विनती की। माता ने कहा कि इस श्राप को सिर्फ तुम्हारी बहन का पुत्र ही दूर कर सकता है। परंतु कहा जाता है कि माता पार्वती की पुत्री माता मनसा ने एक जरत्कारु नामक ऋषि से विवाह किया और उससे एक संतान उत्पत्ति हुई, जिसका नाम आस्तिक रखा गया। कहा जाता है कि एक बार जन्मेजय ने काल सर्प यज्ञ करवाया, जिसमें सभी नागों को भस्म करने के लिए यज्ञ हुआ। कहा जाता है कि जन्मेजय राजा परीक्षित के पुत्र थे। उन्होंने राजा परीक्षित ने एक ऋषि के गले में सर्प डाल दिया और ऋषि के पुत्र ने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि 7वें दिन तुम्हारे सांप के काटने से मृत्यु हो जाएगी। जब परीक्षित की मृत्यु हो जाती है तो जन्मेजय बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और वह धरती के समस्त नागों को समाप्त करने के लिए एक यज्ञ करते हैं। इसमें ऋषियों ने एक महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी प्रकार के नागों की आहुति डाली गई। कहा जाता है कि ये वे ही नाग थे जिन्हें माता कद्रू ने श्राप दिया, परंतु यदि इसका शीघ्र ही निवारण नहीं किया गया तो सभी सर्प नष्ट हो जाएंगे। तभी राजा वासुकी अपनी माता अपनी बहन मनसा के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे बहन, आप अपने पुत्र आस्तिक को भेजकर इस सर्प यज्ञ को रुकवाइए, अन्यथा हम सभी का अस्तित्व इस धरती से समाप्त हो जाएगा। तभी माता मनसा अपने पुत्र आस्तिक को जन्मेजय के विशाल सर्प यज्ञ में जाने के लिए कहती है। कहा जाता है कि आस्तिक मुनि उस समय 5 वर्ष के थे और उन्हें ज्ञान भी था और समस्त वेद पुराणों का भी उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। वहां जाते ही आस्तिक ने जन्मेजय को अपने व्यवहार से प्रभावित कर दिया और उनसे कहा कि हे राजन, मैं आपके इस सर्प यज्ञ से बहुत ही प्रसन्न हूँ। आप अपने पिता का प्रतिशोध ले रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। हर एक पुत्र को ऐसा ही करना चाहिए। छोटे ब्राह्मण की यह बात सुनकर जन्मेजय बहुत प्रभावित हो जाते हैं और कुछ समय के लिए यज्ञ को रोक देते हैं और कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। आपसे आपकी इस वाणी से मैं बहुत ही प्रभावित हूँ, इसलिए मैं आपको वचन देता हूँ कि आप जो कोई भी मांगेंगे मैं वह आपको तुरंत दूंगा। आस्तिक कहते हैं कि हे राजन, आपने मुझे वचन दिया है, इसलिए मैं आपसे चाहता हूँ कि आप इस सर्प यज्ञ को इसी समय बंद कर दीजिए। तभी जन्मेजय कहते हैं कि हम इस सर्प यज्ञ को बंद कर देते हैं, परंतु हम समस्त नागों की आहुति दे चुके हैं। जब तक वे समस्त नाग इस यज्ञ में जलकर भस्म नहीं हो जाएंगे, ये यज्ञ हमारे कहने से भी नहीं रुकेगा। तभी आस्तिक कहते हैं कि इसकी चिंता आप मत करो। तभी आस्तिक अपने तप बल के योग से
उस यज्ञ को उसी समय रोक देते हैं और कहते हैं कि अस्थि। वहाँ उसी समय यज्ञ रुक जाता है। जो कोई भी नाग उसमें गिरने वाले थे वे भी उस यज्ञ में से निकलकर बाहर आ जाते हैं। तभी नागराज वासुकी वहां पर आते हैं और कहते हैं कि हे पुत्र नास्तिक, मैं तुम्हारे इस व्यवहार से बहुत ही प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आज वरदान देता हूँ कि जो कोई भी तुम्हारा नाम लेगा उसके जीवन में कभी भी काल सर्प दोष नहीं होगा। और कहा जाता है कि जो कोई भी तुम्हारा नाम लेकर चलेगा और यदि उसको सांप उसके सामने आ जाता है तो उस सांप के सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे और सांप की मृत्यु हो जाएगी। कहा जाता है कि उसी समय से आस्तिक मुनि का नाम लेने से जीवन में कभी भी काल सर्प दोष नहीं रहता है। और कहा जाता है कि जो कोई भी आस्तिक मुनि का नाम लेकर चलता है और यदि आस्तिक मुनि का नाम ले लेता है तो उसके जीवन में यदि सांप काट भी लिया है तो उसका जहर तुरंत ही उतर जाएगा और इसकी मृत्यु सांप के काटने से नहीं होगी। उसी समय से एक मंत्र प्रचलित हुआ, ओम मुनि राजन आस्तिकम नमः। तो जो कोई भी इस मंत्र को जपता है और यदि सांप के चारों तरफ इस मंत्र की कार खींच देता है और यदि सांप इस कार को लांग जाता है तो उसके सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे और उस सांप की मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि महाराज वासुकी ने आस्तिक मुनि को यही वरदान दिया कि जो कोई भी तुम्हारे नाम की अवहेलना करेगा या विरोध करेगा तो उस सांप के सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए यदि आपके जीवन में काल सर्प दोष है और यदि आप नागों से भयभीत रहते हैं तो आपको आस्तिक मुनि का नाम लेना चाहिए। कहा जाता है जी जो कोई भी प्रतिदिन आस्तिक मुनि का नाम लेता है यदि उसके जीवन काल सर्प दोष है तब वे भी नष्ट हो जाता है। और यदि आप किसी जंगल में जाते हैं या ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर नागों का खतरा रहता है तो आप आस्तिक मुनि का नाम लेते हुए चलते जाइए, इससे आपको सांप छू भी नहीं पाएंगे। यदि आप इससे सहमत हैं तो कमेंट में अपनी राय अवश्य बताएं। यह प्रसंग पंचम वेद महाभारत में से लिया गया है।